आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत पुरुषों में प्रॉब्लम होती है, पर वो शर्म के मारे किसी को बताते भी नहीं और ना ही किसी डॉक्टर से चेक करवाते। उस प्रॉब्लम का नाम है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल बहुत पुरुषों में प्रॉब्लम होती है और वो ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं लेते या फिर किसी डॉक्टर को अच्छे से दिखाते नहीं, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में देखते हैं हाइड्रोसिल क्या है, हाइड्रोसिल क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और लास्ट में देखेंगे उसके ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है। तो अगर हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम किसी को है तो आज का वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। किसी को भी हाइड्रोसिल है, आपको पता है उसे हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। हाइड्रोसिल एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पुरुषों के टेस्टिकल के आसपास एक तरह का फ्लूइड जमा हो जाता है और फिर उसके स्क्रोटम में, पुरुषों के स्क्रोटम यानी कि पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इस कंडीशन को हाइड्रोसिल कहते हैं। हाइड्रोसिल ज़्यादातर पेनलेस होता है। इसका जो स्वेलिंग होता है वो ज़्यादातर पेनलेस होता है, पर कुछ कंडीशन में डिस्कम्फर्ट होता है और पेन भी होता है। हाइड्रोसिल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंजेनिटल हाइड्रोसिल और दूसरा होता है एक्वायर्ड हाइड्रोसिल। कंजेनिटल हाइड्रोसिल न्यूबॉर्न बेबी में होता है और वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, और दूसरा जो है एक्वायर्ड हाइड्रोसिल वो यंग एज के पुरुषों में और वृद्धों में होता है। ये एक्वायर्ड हाइड्रोसिल है वो चोट लगने से या फिर इन्फ्लामेशन से या फिर किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हो जाता है। हाइड्रोसिल होने के कुछ कॉमन कारण हैं। उसमें पहला कॉमन कारण है चोट लगना। आपके टेस्टिकल और ग्रोइन के एरिया में किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है तो हाइड्रोसिल हो सकता है। फिर दूसरा है इन्फेक्शन। आपके टेस्टिकल के आसपास किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो भी हाइड्रोसिल हो सकता है। फिर तीसरा है हर्निया। अगर आपको हर्निया है तो उस केसेस में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सर्जरी। अगर आपको किसी भी प्रकार की टेस्टिकल या फिर ग्रोइन के एरिया में सर्जरी हुई है तो भी हाइड्रोसिल आपको हो सकता है। फिर लास्ट है कैंसर। कैंसर की स्वेलिंग होगी या फिर किसी भी प्रकार का ट्यूमर वगैरह होगा आपके स्क्रोटम में तो भी हाइड्रोसिल हो सकता है। पर यह बात याद रखना कि हर प्रकार का स्वेलिंग, हर प्रकार की सूजन कैंसर नहीं होती। इसलिए कुछ भी ऐसा स्वेलिंग जैसा हो तो पहले उसका चेकअप करवाएं, डायग्नोसिस करवाएं किसी भी अच्छे डॉक्टर से, फिर आप तय करें कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि हर प्रकार की सूजन कैंसर नहीं होती। हाइड्रोसिल के कुछ सिम्टम्स है, लक्षण हैं। उसमें पहला है स्क्रोटम पे सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना। फिर दूसरा है स्क्रोटम का कोई एक हिस्सा या दोनों हिस्से बड़े हो जाना। फिर तीसरा है आपको हैवीनेस और पेन फील होना। फिर चौथा है आप वॉकिंग वगैरह करते हैं तब आपको डिस्कम्फर्ट फील होना। फिर लास्ट है टॉर्च टेस्ट। आपको जहाँ पे भी स्क्रोटम पे स्वेलिंग आई है, आप वहाँ पे टॉर्च मारेंगे तो उसकी रोशनी अंदर तक जाएगी। तो ये हाइड्रोसिल के कुछ सिम्टम्स थे। ये देख के आप तय कर सकते हैं कि आपको हाइड्रोसिल हुआ है या कुछ और। अब बात करते हैं हाइड्रोसिल डायग्नोस कैसे करते हैं डॉक्टर। तो हाइड्रोसिल डायग्नोस करने के लिए वो टॉर्च टेस्ट कर सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के तय कर सकते हैं कि हाइड्रोसिल हुआ है या फिर कुछ और। आपके टेस्टिकल के आसपास जो भी है वो लिक्विड है, फ्लूइड है या कोई सॉलिड फॉर्म में कोई पार्टिकल्स है, तो वो तय कैसे होगा? अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर तय कर सकता है या फिर टॉर्च टेस्ट से। उसके अलावा ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं बहुत डॉक्टर, उससे भी वो तय कर पाते हैं कि आपको हाइड्रोसिल है या कुछ और हुआ है। हाइड्रोसिल का इलाज हाइड्रोसिल की सीवियरिटी और पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है। पेशेंट को सबसे पहले डॉक्टर तो यही कहता है कि वेट एंड वॉच। आपको हाइड्रोसिल हुआ है तो आप उसे ऑब्जर्व करें रेगुलरली और देखते रहें वो अपने आप ठीक होता है या नहीं होता। बहुत पेशेंट्स में हाइड्रोसिल उसके हिसाब से ठीक हो जाता है, बहुत बच्चों में भी हाइड्रोसिल उसके हिसाब से ठीक हो जाता है।
फिर दूसरा डॉक्टर मेथड यूज़ करता है, उसे नीडल एस्पिरेशन कहते हैं। ये एक परमानेंट मेथड नहीं है, टेम्परेरी मेथड है जिसमें सिरिंज से उस फ्लूइड को बाहर खींच लिया जाता है, पर ये फ्लूइड वापस हो सकता है, इसलिए नीडल एस्पिरेशन को परमानेंट नहीं कह सकते। फिर तीसरा है सर्जरी। इस सर्जरी में डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया दे के कट लगा के उस फ्लूइड को बाहर निकाल देता है और मेम्ब्रेन को भी बाहर निकाल देता है। ये सर्जरी एक परमानेंट इलाज है। ये सर्जरी से आपको वहाँ पे फ्लूइड वापस जमा नहीं होगा। सर्जरी करने के बाद 1-2 हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाता है। ये सर्जरी जल्दी हो जाती है। ये सर्जरी ऐसी बड़ी सर्जरी नहीं है कुछ। 2 हफ्ते में पेशेंट आराम से चलता फिरता इसमें हो जाता है। अब बात करते हैं घरेलू उपाय। हाइड्रोसील में ऐसा कोई घरेलू उपाय नहीं है। इस घरेलू उपाय के भरोसे भी नहीं रह सकते। आप अंडरवेयर वगैरह टाइट ना पहने और ठंडे पानी का सिकाई करें, जिससे आपको हाइड्रोसील में आराम मिलेगा। हाइड्रोसील का ऐसा कोई घरेलू उपाय नहीं है जो आपको परमानेंट ठीक कर सके। आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको किसी दोस्त को हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।